हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा मुझे सुबह से मैसेजेस आए हैं री रजिस्ट्रेशन के ऊपर, नोटबुक के ऊपर, कैलकुलेटर के ऊपर, रफ शीट के ऊपर, एंड रजिस्ट्रेशन कब करवाना चाहिए, वेब कैम, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं आपके डाउट्स जो है क्लियर करती हूँ। सबसे पहला जो है, अब यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन, ओके। अब बहुत से बच्चे ये है उनको ना अटेम्प्ट स्किप करना है। क्यों उनको ये अटेम्प्ट स्किप करना है? क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं है, तो वो अटेम्प्ट स्किप करना चाहते हैं। तो गाइस, अगर आप अटेम्प्ट स्किप करना चाहते हो तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा नवंबर के लिए, एंड आपको फिर से फ़ी पे करनी होगी, ओके। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने जो है ना, जिनको एग्ज़ाम नवंबर में देना था बट उन्होंने रजिस्टर कर दिया अगस्त एग्ज़ाम्स के लिए। क्यों? क्योंकि एक प्रोस्पेक्टस आया था, क्योंकि मुझे ये बच्चों के मैसेजेस आए कि मैम ये प्रोस्पेक्टस आया था, इसमें ना ये डेट्स मेंशन की हुई है, तो हमें लगा नवंबर के लिए अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। बट उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया, एग्ज़ाम 2 बार पोस्टपोन हो चुके हैं। एंड इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जो है ये मेंशन किया गया था कि रजिस्ट्रेशन जो है 27 जुलाई तक अगस्त सेशन का ही है, ओके। सो इसकी वजह से बच्चों में जो है कन्फ्यूजन हो गई। तो अब क्या करें गाइस, अब मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, 29 अगस्त के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन कर लेना। अभी मत करना। क्यों अभी मत करना? क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, ओके। हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये आए कि आपकी डॉक्यूमेंट सबमिटेड है ऑलरेडी, जो है वहाँ पे आपकी डिटेल्स भी है, तो रजिस्ट्रेशन ना हो, ओके। सो 29 अगस्त के बाद आप रजिस्ट्रेशन करना। अगर आपको इसके ऊपर और भी कुछ डाउट्स है, आपको लग रहा है कि हमें मेरे मैम के ऊपर विश्वास नहीं है, मेरे ऊपर आपको विश्वास नहीं है, तो आप जो है क्या करो, इंस्टीट्यूट को जो है कंप्लेंट बॉक्स की मैं एड्रेस देती हूँ, आप वहाँ पे अपना इशू बता दो, वो सॉल्व कर देंगे, आपको रिप्लाई आ जाएगा, ओके। एंड उसके बाद नेक्स्ट है नोटबुक। अब जो लॉजिकल रीजनिंग के लिए क्या हम नोटबुक या रफ पेपर यूज़ कर सकते हैं? एक्चुअली कर सकते हो गाइस, अगर उस पर आपने जो है अपना चीटिंग वाला दिमाग जो है इस्तेमाल नहीं किया है तो कर सकते हो, ओके। आपको जो है वो वेबकैम ऑन ही होने वाला है, तो वेबकैम में आप दिखा देना। बट मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट आपको जब डेमो देने वाला है ना, एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, क्या पता इंस्टीट्यूट का जो सिस्टम हो उसमें कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे ही कैलकुलेशंस कर सको रफ, ओके, नोटपैड ओपन करके, हो सकता है ऐसे, ओके, मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट का क्लैरिफिकेशन आना चाहिए एक्चुअली, ओके। सो आपको अगर इसके रिलेटेड भी है तो आप इंस्टीट्यूट के जो है कंप्लेंट पोर्टल पे आप कंप्लेंट रजिस्टर कर दो, ओके। बट मुझे लगता है कि हाँ, रफ पेपर आप यूज़ कर सकते हो। वेबकैम में अगर आप दिखा रहे हो कि हमने कुछ नहीं किया है, हम सिर्फ जो है सॉल्व कर रहे हैं, तो हो सकता है ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट है कैलकुलेटर की बात आती है। तो गाइज, कैलकुलेटर के लिए उन्होंने कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। CS फाउंडेशन में भी कैलकुलेटर अलाउड होता है, CS एग्जीक्यूटिव में भी, एंड प्रोफेशनल में भी, ओके। सो CS EET में क्यों नहीं होगा, ओके। सो कैलकुलेटर तो अलाउ ही है, ऐसा उन्होंने कहीं मेंशन भी नहीं किया है, ओके, कि नहीं है अलाउड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है करंट अफेयर्स ई बुलेटिन। अब गाइस, मैंने कल एक वीडियो डाला था, तो उस वीडियो में मैंने कहा था कि आपको करंट अफेयर्स के लिए स्टडी मटेरियल रीड करना चाहिए, ओके। उसके बाद ई बुलेटिन के लिए मैं कहूँगी कौन सी ई बुलेटिन रीड करनी चाहिए, कौन से मंथ की। देखो गाइस, कौन से मंथ की ई बुलेटिन रीड करनी है आपको, जो है करंट अफेयर्स के लिए ई बुलेटिन अप्रैल मंथ की रीड करनी है। उसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, उसमें येस बैंक एंड कोविड-19 नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ओके, इसके ऊपर जो है टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब उसमें जो है ना इन डिटेल नहीं बताया उन्होंने, एक शॉर्ट पैराग्राफ दे दिया एंड MCQs दिए। तो मैं कहूँगी आप जो है इस टॉपिक्स के ऊपर गूगल करिए, ओके, क्योंकि उन्होंने ये मेंशन किया है कि इस टॉपिक्स के ऊपर हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। बाकी अगर आप जून मंथ की देखोगे, जुलाई मंथ की देखोगे, मई मंथ की देखोगे, तो उसमें कोई भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स नहीं दिए हुए, सिर्फ MCQs दिए। तो सिर्फ उसी के लिए ही आप रेफर करो। आपको जो है करंट अफेयर्स के लिए ई बुलेटिन के वो जो टॉपिक्स दिए ना अप्रैल मंथ के लिए, उसके लिए आपको जो है वो टॉपिक्स गूगल कर लो, ओके। उसके लिए इन्फॉर्मेशन गेन कर लो, पूछ सकते हैं ना, क्योंकि उन्होंने ई बुलेटिन में दिया है, उन्होंने कहा भी है ई बुलेटिन रेफर करो। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ MCQs के लिए ई बुलेटिन आप रेफर करो, ओके। बाकी कुछ भी नहीं है, ओके, ई बुलेटिन में। उसके बाद नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन की बात आती है। अब बहुत से बच्चों ने मुझसे ये पूछा कि मैम अब फिर रजिस्ट्रेशन नवंबर का जो है कब करें, ओके। सो रजिस्ट्रेशन नवंबर का जो है स्टार्ट हो गया है, ये उन बच्चों के लिए है, ओके, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने वाले, ओके। सो जिनको रजिस्ट्रेशन करना है वो, एंड जिन्होंने पहले रजिस्टर नहीं किया हुआ है, ओके, सो उनके लिए 27 अक्टूबर तक वो रजिस्टर कर सकते हैं, ओके। एंड एग्ज़ाम 28 नवंबर होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेब कैम। अब बहुत से बच्चों के ये मैसेजेस आए कि मैम हम फ़ोन पे एग्ज़ाम नहीं दे सकते, प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, जो कि मैं समझ सकती हूँ। एंड बहुत से बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है,
पीसी भी नहीं है, अरेंज भी नहीं हो रहा है, क्या करें? ओके गाइस, अब देखो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो कहीं ना कहीं से ट्राई करो अरेंज करने का। आई होप कि फ़ोन का ऑप्शन आ जाए सो दैट आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। ओके, एंड कंप्यूटर की बात आती है तो हाँ, कंप्यूटर में ना देखो अभी भी बच्चों के जो है मैसेजेस आ रहे हैं, सॉरी गाइस। तो हाँ, कंप्यूटर की बात आती है तो गाइस कंप्यूटर में जो है हाँ वेबकैम उसके लिए आपको चाहिए होगा, क्योंकि कंप्यूटर में लैपटॉप की तरह नहीं होता है कि वेबकैम ऑलरेडी है। तो उसके लिए आपको वेबकैम अरेंज करना होगा। बेटर है आप ना कहीं से भी ट्राई करो लैपटॉप अरेंज करने का। पीसी अरेंज करोगे तो उसके साथ फिर वेबकैम भी अरेंज करना होगा। बेटर है आप लैपटॉप अरेंज करो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है CS एग्जीक्यूटिव के रजिस्ट्रेशन के लिए। अब एक बच्चे ने मुझसे ये सवाल पूछा कि मैम अगर अगस्त में एग्ज़ाम्स दिए उसके बाद 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगी तो क्या दिसंबर में सिंगल मॉड्यूल दे सकता हूँ क्या एग्ज़ाम? अब गाइस मेरे हिसाब से इसका आंसर नहीं होना चाहिए। नो, नहीं दे सकते हो सिंगल मॉड्यूल। मुझे लगता है आपकी रिज़ल्ट अगर आ जाएगी ना 10 दिन में तो भी आपको जो है एग्ज़ाम्स आप रजिस्टर कर सकते हो जून 21 के लिए। अब आप कहोगे आप फिर जून 21 में दोनों मॉड्यूल दे सकते हो, बट दिसंबर 20 के लिए एक मॉड्यूल देना मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ओके, अब इसके लिए इंस्टीट्यूट क्या डिसीजन लेता है वो इंस्टीट्यूट की जो है नोटिफिकेशन में हमें पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगल मॉड्यूल अपीयर करने के लिए 4 मंथ्स का जो है रजिस्ट्रेशन से लेके एग्ज़ाम तक गैप होना चाहिए। अगर अभी आप रीसेंट नोटिफिकेशन देखोगे जो मैंने वीडियो डाला था CS फाउंडेशन का, तो उन्होंने 31 जुलाई तक जिन बच्चों ने रजिस्टर किया फाउंडेशन पास स्टूडेंट्स ने, वो जो है दिसंबर 20 में एक मॉड्यूल दे सकते हैं दिसंबर का। तो 4 मंथ्स का गैप है ना, सितंबर से 4 मंथ्स का गैप थोड़ी होता है। अब इसके लिए इंस्टीट्यूट क्लैरिफाई करेगा। मैंने यहाँ पे आपको अपना ओपिनियन बताया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है स्टडी मटेरियल के ऊपर। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है स्टडी मटेरियल के ऊपर। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं मैम बुक परचेस कर लूँ, मैम लेक्चर परचेस कर लूँ, मैम क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, MCQs का बुक परचेस कर लूँ। गाइज एक्चुअली मार्केट में है भी नहीं बुक्स अवेलेबल, तो कहाँ से परचेस करोगे? एंड अभी टाइम कितना बचा है? ओके, एंड अभी लेक्चर्स भी परचेस करोगे, टाइम कितना बचा है? ओके, टाइम नहीं है आप लोगों के पास। तो मैं कहूँगी आप स्टडी मटेरियल ही देखो, कुछ भी परचेस मत करो। ओके ओके गाइज, तो एक लास्ट सजेशन है मेरी तरफ से। अगर आपको स्पेक्स है, आप चश्मा पहनते हो, तो गाइज जब आपका एग्ज़ाम होगा ना जिस दिन, उस टाइम पे आपका एक एग्ज़ाम होने से पहले आपका वो फ़ोटो भी क्लिक होने वाला है, तो उस टाइम पे स्पेक्स निकालना। ओके, क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ऐसे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में जो है बोलते हैं, मैंने भी इसके पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए हुए हैं। ओके, प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स, तो उसमें बोलते हैं ऐसे कि आपको जो है चश्मा निकाल के आपको फ़ोटो निकालना है। ठीक है, क्योंकि जो है प्रॉब्लम होती है अदरवाइज़ उनको स्कैन करने में। एंड दूसरा जो है बच्चे पूछ रहे हैं मैम ये जो है एडमिट कार्ड एंड उसके बाद जो है हमें जो हमारा आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, जो भी ID प्रूफ है वो हमें हार्ड कॉपी रखनी चाहिए, स्कैन कॉपी? अब ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो मुझे लगता है स्कैन कॉपी आपको रखनी चाहिए। ओके, PDF फॉर्मेट में रख दो या JPG फॉर्मेट में। ओके, सो आपको स्कैन कॉपी रखनी चाहिए। नाउ आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर और भी कोई डाउट्स है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड मैं कहूँगी गाइज़ मुझे यूट्यूब पे आपके कमेंट्स के नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, 10 घंटे बाद आते हैं, 1 घंटे बाद आते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे क्या है प्रॉब्लम ये है कि अभी मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, हद से ज़्यादा। मैं रिप्लाई सबको देती हूँ, ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रिप्लाई देने में, बट कभी कभी ना रिप्लाई आपको लेट मिलता है, तो यूट्यूब पे एक कमेंट ड्रॉप कर दिया करो कि मैम प्लीज़ रिप्लाई ऑन इंस्टाग्राम। ओके, सो दैट मैं जो है जल्दी आपको रिप्लाई कर दूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय, टेक केयर।